अस्सलाम वालेकुम। कल के वीडियो में मैंने आपको गज़ल पढ़ाया था, गज़ल के बारे में कुछ बताया था और आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आगे हम गज़ल का इर्तिका पढ़ेंगे, गज़ल की ख़ुसूसियत पढ़ेंगे। जब आप कहीं पे कोई शायरी पढ़ोगी तो आपको कैसे समझ में आएगा ये गज़ल है या कसीदा है या मर्सिया है, आगे हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज़ आपको कराती हूँ कि कल मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको ये बोला था कि गज़ल उर्दू शायर की सबसे मकबूल सिनफ़ है, सबसे मकबूल किस्म है, जो उर्दू शायर मतलब जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने बोला है कि जो गज़ल है वो उर्दू शायरी की आबरू है। आबरू मतलब वो उसकी इज़्ज़त है, ठीक है। हमेशा हमने देखा है कि कोई भी शायर जब शायरी लिखता है तो इसमें जब उसको शाया किया जाता है तो उसमें बहुत सारे तनकीद किए बहुत सारे लोग हैं जो उसमें एतराज़ करते हैं, तनकीद करते हैं उसकी उसकी वैसा ही गज़ल के साथ भी हुआ। जब किसी शायर ने गज़ल लिखी तो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई इसकी, लेकिन इससे क्या हुआ कि इन सब चीज़ों की वजह से गज़ल उर्दू शायरी में और भी ज़्यादा मकबूल हो गई और आगे आगे बढ़ती ही गई। और आज हम देखते हैं कि उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन किस्म जो है वो गज़ल ही मानी जाती है। हमने ये भी बोला था कि गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माने है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में ही बातें करना। लेकिन आज हम देखते हैं कि गज़ल में हर तरह का मौजू, सिर्फ हुस्न इश्क की बातें नहीं होती है, सिर्फ औरतों की बातें नहीं होती है, बल्कि हमारे समाज का हर एक तबका, हर एक मौजू जो है वो गज़ल में हम ला सकते हैं, ठीक है। आज गज़ल में हम हर तरह के मौजू को ला सकते हैं। दूसरी ख़ास बात ये है कि कसीदे और मसनवी की तरह गज़ल खारजी नहीं बल्कि दाखिली सिर्फ सखन है और शायरी में इसे वही बयान करता है जो इसके दिल पर गुज़रती है, ठीक है। हम देखते हैं जो कसीदा होता है, जो मसनवी होता है, इसमें शायर को ध्यान रखना होता है उसके लफ्ज़ों का, अल्फाजों का, हर एक चीज़ का। लेकिन गज़ल में ये सब नहीं देखा जाता है। गज़ल में क्या होता है, जो शायर के दिल पे बीतती है वो शायरी के तौर पर उसे बयां करता है और उसे गज़ल का नाम दे देता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गज़ल का इर्तिका। उर्दू शायरी का बेशतर सरमाया गज़ल पर ही मुश्तमिल है। अगर हम उर्दू शायरी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें देखने को आपको मिलेगा वो गज़लें ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि उर्दू शायरी का बेशतर सरमाया गज़ल पर ही मुश्तमिल है और तकरीबन तमाम शायरों ने गज़लें कही है। जितने भी उर्दू में शायर गुजरे हैं लगभग हर एक शायर ने गज़लें बोली है, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ अव्वल के गज़ल गो शायर का ज़िक्र किया जा रहा है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जिन्होंने शुरुआत की थी अक्सर हम उन्हीं शायरों की बात करते हैं, गज़ल गो शायरों की, उन्हीं शायरों की बात करते हैं जो पहले शायर गुजरे थे। दक्कन का पहला साहिबी दीवान शायर कुली कुतुब शाह के बारे में आपने सुना होगा। ये बोला जाता है दक्कन का पहला शायर है जिन्होंने गज़ल लिखी थी, ठीक है। गज़ल गो भी था, लेकिन इस सनफ़ में जिन दक्कनी शुअरा ने ख़ास तौर पर नाम पैदा किया इनमें सिराज और वली काबिल ज़िक्र है, ठीक है। दक्कन में कुछ शायर बहुत मकबूल हुए, बहुत मशहूर हुए, जिनमें सिराज और वली काबिल ज़िक्र है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गज़ल की ख़ुसूसियत, ठीक है। जब आप उर्दू में कोई शायरी पढ़ोगे तो आपको कैसे समझ आएगा कि ये गज़ल है या कोई और किस्म है, ठीक है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। जब आप एक गज़ल पढ़ोगे तो आप उसके मिसरों में एक ही वज़न देखोगे, एक ही बहर, एक ही रिदम देखोगे, ठीक है। एक ही वज़न में ऊपर से नीचे तक, जहाँ से गज़ल शुरू होती है और जहाँ तक ये ख़त्म हो जाती, आप उसमें देखोगे कि एक ही रिदम होगी। गज़ल में कहीं पे रिदम बिगड़ती नहीं है, ठीक है। ये गज़ल की सबसे अहम ख़ुसूसियत है कि इसके हर एक मिसरे में एक ही वज़न होता है और एक ही बहर में लिखी जाती है, ठीक है। गज़ल का पहला शायर मतला कहलाता है। गज़ल के पहले शायर को हम मतला बोलते हैं। इसके दोनों मिसरे, जो गज़ल के पहले शायर के दोनों मिसरे होते हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। मैंने आपको काफ़िया भी बोला है किसे हम बोलते हैं, रदीफ़ भी बोला है कि रदीफ़ हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं, ठीक है। जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे हम मक्ता कहते हैं। मैं नीचे आपको एक छोटी सी गज़ल बोलूँगी, गालिब की ये गज़ल है। इसमें आपको समझ आएगा कि मतला हम किसे बोलते हैं, मक्ता हम किसे बोलते हैं, या एक ही वज़न में शायर होना क्या होता है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, ठीक है। देखिए इसका जो पहला शायर है